आज का वीडियो है हमारा प्रश्नावली कितना है 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 तक थे वो हमने पीछे पढ़ लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद 2 पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। बहुत से क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे है, Sn वो है हमारे पास 4n - n² और हमें ज्ञात करना है इसका प्रथम पद यानी a ज्ञात करना है और प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है और 10वां पद यानी 10वां पद ज्ञात करना है हमें और nवां पद, ये सभी हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं जो दे रखे है हमें, क्या दे रखे है, Sn बराबर 4n - n²। इससे हम मान ज्ञात करेंगे किस प्रकार, ये काम में लेंगे। Sn बराबर ये दे रखा है 4n - n²। अब n का मान रखते हैं हम सर्वप्रथम कितना, 1, तो कितना आएगा S1 बराबर ये 4, n की वैल्यू कितना है 1 माइनस n², ये 1 का स्क्वायर तो कितना बनेगा, ये 4 1 का 4 माइनस 1, तो S1 वो कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा 3। कितना आएगा 3। S1 का क्या मतलब है, प्रथम पद का योग, प्रथम पद का योग यानी एक ही पद है, तो यानी कि हमारा जो पहला पद S1 को हम क्या कह सकते हैं, यानी a भी कहेंगे यानी प्रथम पद, कितना आ जाएगा 3। a का मान ज्ञात कर लिया यानी प्रथम पद ज्ञात कर लिया हमने, कितना 3। इसका मतलब है S1 यानी प्रथम पदों का योग, तो प्रथम पदों का योग यानी पद एक ही है, उसका योग करो, ये कैसे ही करो, कितना रहेगा 3 ही रहेगा। a का मान है 3। अब हम ज्ञात करते हैं यानी n का मान कितना रखते हैं, n का मान रखते हैं हम 2, कितना रखते हैं 2, तो यानी ये S2 ये 4 n की वैल्यू कितना रख देंगे हम, ये 2 माइनस ये 2 का स्क्वायर। हल करते हैं इसको, कितना बनता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, ये 8 माइनस ये 4, इसका मान कितना आया है, ये 4, यानी S2 का मान कितना है 4, S2 का मान कितना है 4, वो हमें ज्ञात करना है S2। तो S2 हमने ज्ञात कर लिया यानी 2 पदों का योग कितना आया है 4। इजी क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से हल करना है आपको, यानी 2 पदों का योग कितना है 4। दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जिस प्रकार ये है S2 यानी 2 पदों का योग, और ये कौन सा है S1 एक पद का योग, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कौन सा मान आ जाएगा, किसका मान आएगा, यानी कि दूसरा पद आ जाएगा। अब ये इधर दे रखे हैं यानी S2 2 पदों का योग, S2 में से माइनस करेंगे कौन सा, S1, तो किसका मान आ जाएगा, ये A2 का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, A2 का। S2 यानी S2 2 पदों का योग कितना है, ये 4 माइनस S1 एक पद कितना है, वो 3, तो A2 ये कितना आ जाएगा, दूसरा पद कितना आ जाएगा 1, ये है हमारा कौन सा दूसरा पद, कौन सा पद है दूसरा पद, यानी कि प्रथम पद कितना है 3, दूसरा पद कितना है 1, तो 3 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो यानी कि दोनों पदों का योग कितना आ जाता है 4, तो दूसरा पद है हमारे पास, दूसरा पद के मान कितना है 1। नेक्स्ट बात करेंगे हम कौन सा पद, तीसरा पद, 10वां पद, nवां पद। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना है, d का मान ज्ञात करना है। d का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे हम यानी कि दूसरे पद में से माइनस कर देंगे कौन सा पद, पहला पद। तो अगर हमें d का मान ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद। दूसरा पद है हमारा कितना है, दूसरा पद है 1 माइनस पहला पद कितना है, पहला पद है ये 3, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2। d का मान कितना है, -2 है। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यानी nवें पद ज्ञात करेंगे ताकि फिर हम आसानी से यानी तीसरा पद और 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। इधर लिखते हैं हम n वां पद। इसके लिए क्या होगा, an बराबर क्या होगा,
ए प्लस एन माइनस वन और क्या होगा डी। ये ए एन बराबर ए, प्रथम पद कितना है ये 3 प्लस ये एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितना है ये -2, तो कितना आएगा ए एन बराबर ये 3 प्लस कितना ये माइनस का आएगा -2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और कितना 2, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी ये भी प्लस ये भी प्लस, कितना आएगा 5 - 2n। ये किसका मान है ए एन का। ए एन ज्ञात कर लिया। अब ए एन से हमें ज्ञात करना है तीसरा और कौन सा 10वां पद, यानी एन की जगह हम कितना लिख देंगे, एन की जगह हमें यानी तीसरा पद ज्ञात करना है, तो यानी एन की जगह आ जाएगा 3, तो ये तीसरा पद ये 3 सॉरी इधर कितना है ये 5 - 2, एन की वैल्यू कौन सा पद है ये तीसरा, तीसरा पद आ जाएगा हमारा कितना 5 - 6, तीसरा पद का मान कितना होगा माइनस के कितना 1। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है 10वां पद, तो 10वां पद ज्ञात करेंगे तो ये ए एन की जगह कितना लगा जाए 10, तो ये कितना 5 - ये 2, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 10, तो यानी 10वां पद कितना रहेगा 5 - 10 × 2 = 20, 10वां पद कितना आ जाएगा माइनस के कितना 15। ये है हमारा कौन सा पद है 10वां पद। ये कौन सा पद है तीसरा पद। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यानी कि जो भी मान पूछा गया था वो हमने सब मान याद कर लिए। ए का मान याद कर लिया 3 है, S2 यानी 2 पदों का योग वो कितना 4 है। तीसरा पद हमने याद कर लिया, तीसरा पद कितना है ये तीसरा पद माइनस के कितना है 1। 10वां पद याद कर लिया, एन का मान याद कर लिया, जो भी मान पूछा गया था वो सब हम सिंपली से याद कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 12 है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कितने से 6 से विभाज्य हो। यानी कि हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करने से धन पूर्णांक यानी प्लस की संख्या देखनी है जो कितने से 6 से विभाज्य हो। प्रथम 40 पूर्णांक ज्ञात करने हैं, 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो इधर लिखेंगे प्रथम पूर्णांक कितना हो तो 6 से विभाज्य हो, तो कितना होगा 6 प्लस इसी प्रकार दूसरा कितना 12, इसी प्रकार 18 प्लस कितना 24। इसी प्रकार हमें कितने पूर्णांक ज्ञात करने हैं, यानी कि 40 पूर्णांक ज्ञात करने हैं। कितने पूर्णांक ज्ञात करने हैं 40 पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम वो SN वाला फार्मूला काम में लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या चाहिए ए का मान डी का मान। तो इधर लिखेंगे हम ए का मान यानी प्रथम पद कितना है 6, डी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे हम, दूसरे पद में से माइनस कर लेंगे पहला पद, दूसरा पद है हमारा कितना 12, पहला पद कितना है 6, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 6, डी का मान कितना है 6, ए का मान कितना है ये 6, और यानी कि पदों की संख्या एन का मान कितना है 40, हमें 40 पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो काम में लेंगे हम ये SN का फार्मूला क्या होगा n/2, ये 2a प्लस n-1 और क्या बनता है ये d। SN कितने पदों का यानी 40 पदों का, n की वैल्यू कितना है ये 40/2, ये 2, a का मान कितना है ये 6 प्लस n 40 - 1, d की वैल्यू कितना है ये 6। हल करते हैं इसको, तो S 40 बराबर कितना आएगा, 40 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 20, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये 12 प्लस 40 में से 1 कम करेंगे तो कितना 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 × 6 = 54, 5 और 6 × 3 = 18, 18 और 5 कितना हुआ 23, कितना आ जाएगा 234। तो ये S 40 बराबर 20 × कितना 234 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और कितना 46। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो S 40 246 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 2 6 12 अंशिल 1 8 1 9 और 2 2 कितना 4, कितना आएगा 40 पदों का योग कितना आएगा 4900 कितना 20। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार नेक्स्ट टाइम हमारा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है जो 8 के गुणज हो। तो प्रथम कौन सा होगा ना ये 8, फिर कितना ये 16 प्लस ये 24, इसी प्रकार करते हैं हमें कितने गुणज ज्ञात करने हैं 15 गुणज ज्ञात करने हैं। जिस प्रकार ये क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है।
योग ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम मान ज्ञात करेंगे हम ए का। ए की वैल्यू कितना है, ये 8। डी का मान ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से माइनस करेंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद है 16 माइनस पहला पद कितना 8, तो डी की वैल्यू भी कितना आएगी 8। और एन दे रखे हमारे पास, एन का मान कितना है, यानी कितने पदों, कितने गुणज ज्ञात करने हैं, 15 गुणज ज्ञात करने हैं। एन का मान कितना आ जाएगा 15। हल करते हैं, पदों का योग ज्ञात करना है तो पदों का योग का फार्मूला n/2, ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा ये d। हल करते हैं, s कितने पदों का यानी 15 का, n का मान कितना है ये 15 बटे कितना ये 2, ये 2, a प्रथम पद कितना है ये 8 प्लस n तो 15 माइनस 1, d की वैल्यू कितना है ये 8। हल करते हैं इसको, ये a 15 s 15, ये 15 बटे कितना 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16 प्लस 14, 15 में से है कितना 14, 14 को कितने से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 × 100, ये 12, तो ये s 12 बराबर 15 बटे 2, 112 और 16 कितना हो जाएगा 128, ये 2 से काट देंगे तो इधर कितना आ जाएगा ये 64। s 15 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 15 चौके 60 हासिल 6, 15 छिक्का 90 और 6 कितना हो जाएगा 96। तो यानी 15 पदों का योग यानी कि जो 15 गुणज होंगे उसका योग कितना होगा 900 कितना 60। दोनों ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और किसके बीच यानी 50 के बीच, वो भी कौन सी संख्या, विषम संख्या। तो बात करते हैं सबसे छोटी विषम संख्याएं कौन सी होती है, ये 1, इसके बाद कितनी होगी ये 3, 5, इस प्रकार यानी कि 50 सम है 50 से 1 कम यानी ये 49। ये पहली संख्या है विषम और ये कौन सी है अंतिम संख्या है जो 0 और 50 के बीच है। अब हमें क्या याद करना है, हमें ज्ञात करना है सर्वप्रथम n का मान ज्ञात करना है, यानी कि उसके कितने पद है। n का मान ज्ञात करेंगे तो सर्वप्रथम हमें चाहिए a का मान, a का मान कितना है 1, और चाहिए हमें d का मान, d का मान ज्ञात करेंगे हम दूसरे पद में से माइनस करेंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है ये 3, पहला पद कितना है 1, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d का मान आ जाएगा कितना ये 2, d का मान कितना है। अब हम वो an वाला फार्मूला काम में लेंगे तो an बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 और क्या बनता है d, an यानी अंतिम पद वो कितना दे रखा है ये 49, a प्रथम पद 1 प्लस n करना है हमें ज्ञात, d की वैल्यू कितना है ये 2, ये इधर किसका है प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 49 माइनस 1 इधर आएगा, n माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2n माइनस 2, ये इधर माइनस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, 49 में से 1 गया कितना ये 48, ये माइनस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 2, इधर बचेगा कितना ये 2n, 48 और 2 कितना हुआ 50, ये 2n, n के जो गुणा में वो किस में हो जाएगा भाग में, तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू कितना आएगी 50 बटे कितना 2, कितना आएगा 25। यानी कि विषम संख्या के बारे में पूछा गया है। वैसे भी आपको पता है यानी कि अगर 50 तक की संख्या की बात करते हैं तो कितनी विषम संख्या होती है, 25 सम होगी और 25 कौन सी होगी विषम संख्या। लेकिन हमें ज्ञात करना था n का मान, n का मान कितना है 25 है। अब हमें ज्ञात करना है इन सभी का योग है। अगर हमें योग ज्ञात करना है तो फार्मूला काम में लेंगे Sn बराबर n/2। अब कौन से वाला, छोटे वाला फार्मूला या बड़े वाला, छोटे वाले फार्मूले से काम चल जाएगा क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी है और लास्ट यानी अंतिम पद भी है। तो n/2 और ये क्या होगा a प्लस क्या होगा l या फिर an लिख सकते हो Sn, कितने पदों का यानी ये 25 पदों का, n का मान कितना है 25 बटे कितना ये 2, a प्रथम पद कितना है हमारा ये 1 प्लस अंतिम पद कितना है ये 49, s 25 तो ये आएगा 25 बटे 2 इंटू में 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, ये 2 से कैंसिल तो कितना आएगा 25। तो s 25 की वैल्यू के 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 625। तो यानी प्रथम 50 0 से 50 के बीच विषम संख्या का जो योग है वो कितना आएगा 600 कितना 25।
आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 15। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे रखे हैं, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से समझना है। कभी एक निर्माण कार्य है, किसी ठेके के एक निश्चित तिथि के बाद इसका विलंब करने पर यानी अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले दिन का कितना है 200 रुपये, दूसरे दिन का अगर दूसरे दिन भी विलंब करता है तो 250 रुपये, तीसरे दिन का कितना 300 रुपये। इसी प्रकार यानी कि कहने का क्या मतलब है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए, विलंब के दिन के लिए कितना रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अगर वो ठेकेदार उस कार्य में 30 दिन विलंब करता है तो यानी कि उस ठेकेदार को कितनी राशि यानी जुर्माने के रूप में अदा करनी पड़ेगी। तो हम इधर लिखते हैं, हमें ये दे रखे हैं कि पहले दिन के लिए कितने रुपए हैं, ये 200। दूसरे दिन के लिए कितना है 250। इसी प्रकार तीसरे दिन के लिए कितना है 300 रुपये। यानी कि कहने का क्या मतलब है, प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पहला दिन इसको मान लेंगे हम प्रथम पद A1, ये A2, ये A3, ये प्रथम पद, दूसरा पद और कौन सा पद, तीसरा पद है। जिस प्रकार समांतर श्रेणी के रूप में लिखे तो ये 200, 250 और कितना है ये 300। ये कितने दिन यानी 3 दिन के विलंब के लिए है। विलंब करता है वो कितने दिन यानी 30 दिनों तक विलंब करता है, तो कुल यानी उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो हमारे पास n का मान है, n का मान कितना है हमारे पास 30, यानी कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए। a का मान ज्ञात करना है, a का मान है हमारे पास कितना है 200 यानी प्रथम पद, और d की वैल्यू कितना है दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 250 माइनस 200, तो d की वैल्यू आ जाएगी कितना 50। d का मान कितना है 50। अब हमें क्या याद करना है, हमें यानी कि वो ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है कभी कुल कितना रुपए उसको अदा करना पड़ेगा अगर वो 30 दिन विलंब करता है। फार्मूला काम में लेंगे हम Sn वाला, Sn बराबर क्या होता है n/2, ये 2a प्लस n-1 और क्या बनेगा ये d। Sn यानी कितने पदों का 30 पदों का n का मान कितना है 30 बटे कितना 2, ये 2, a की वैल्यू कितना है ये 200 प्लस n, 30 माइनस 1, d की वैल्यू ये 50। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एस 30 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना ये 15, 200 को 2 से किया ये 400 प्लस 30 में से गया कितना 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 0, 29 को 5 से गुणा कर ले तो कितना आएगा 29 पंजे 145, ये 145 क्या आ जाएगा 0, 1400 कितना आ जाएगा 50। S30 बराबर ये 15 इंटू में हो जाएगा 1450 और कितना 400 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1850। 1850 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है ये आएगा 27,750। चेक कर सकते हो आप, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना रुपए 20 रुपए कम है, तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है कि भी कितना रुपए होगा। तो सर्वप्रथम इधर हमें दे रखे हैं अभी नगद 7 पुरस्कार देना है, इसकी कुल राशि कितनी है 700 रुपए है। तो 7 पुरस्कारों की जो राशि है वो कितना है 700 रुपए है, यानी 7 पदों का योग है वो कितना है 700 रुपए है। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, हमें वो पद ज्ञात करने हैं, पुरस्कार ज्ञात करने हैं। पहला पुरस्कार कितना होगा, दूसरा पुरस्कार कितने का होगा। तो हम इधर मानेंगे माना पहला पुरस्कार, माना पहला पुरस्कार कितने का होगा a मान लिया हमने, x भी मान सकते हो, एक ही बात है, कोई भी संख्या मान सकते हो। पहला पुरस्कार कितना मान लिया ये, दूसरा पुरस्कार इसको मान लेंगे हम, यानी पहले से कितना कम है 20 कम है तो माइनस के कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार
तीसरा पुरस्कार कितना आ जाएगा, a माइनस ये 20, इससे भी 20 कम, तो कितना आएगा a माइनस कितना, ये 40। इसको मान लेंगे हम पहला पद, ये दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा। पहला पद, दूसरा पद और कौन सा, तीसरा पद इधर लिखते हैं हम, ये a और कितना a माइनस 20 और कितना है a माइनस 40। इसी प्रकार आगे 20 20 और कम। हमें यानी कि वो कुल मान याद करने पर हमें क्या करना है, हमें a का मान याद करना है। अगर हम प्रथम पुरस्कार हम मान याद कर लेंगे तो बाकी मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम काम में लेंगे SN वाला फार्मूला, यानी पदों का योग। इसके लिए हमें a और d के मान चाहिए। a का क्या मान है, यानी प्रथम पद, इसको हमने कितना माना है, a ही माना है। और d की वैल्यू यानी दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद। दूसरा पद है हमारा कितना, a माइनस 20 माइनस प्रथम पद कितना है a, ये a से a कैंसिल, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के कितना, 20, माइनस के 20। अब इधर लिखते हैं SN बराबर क्या होगा, ये n/2 2a प्लस ये n माइनस 1 और क्या आएगा, ये d। SN यानी कि जो 7 पदों का योग वो दे रखे कितना है, ये 700 बराबर n का मान कितना है, ये 7/2, ये 2, a की वैल्यू a, n कितने पद है 7 माइनस 1, d का मान है माइनस के कितना है 20। ये इधर किस में है, भाग में है, इधर कर देंगे किस में हो जाएगा, गुणा में, तो कितना आएगा, ये 700 इंटू ये 2, इधर आएगा ये 7, तो ये 2a, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 120, 120 ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 120। अब ये इधर गुणा में है, इधर कर दो किस में हो जाएगा, भाग में। 700 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 1400, ये गुणा में, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा, भाग का। इधर आएगा 2a माइनस 100 कितना 20। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 2 14 कितना आएगा, ये 200, 2a माइनस कितना 120, ये इधर प्लस का है, इधर करो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आएगा, नहीं माइनस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये आएगा 200 प्लस 120 बराबर इधर कितना बचेगा, ये 2a। 200 और 120 कितना हो जाएगा, ये 320 बराबर ये 2a। a के जो गुणा वो किस में, भाग में, तो a की वैल्यू आ जाएगी 320 बटे कितना 2, तो a का मान कितना आ जाएगा 160। a को क्या माना था हमने, पहला पुरस्कार यानी प्रथम पुरस्कार माना था, तो जो पहला पुरस्कार होगा वो कितने रुपए का होगा, 160 रुपए का। इधर लिख सकते हो पहला पुरस्कार कितने रुपए का, 160 रुपए का। अगर हमें ज्ञात करना है दूसरा पुरस्कार, तो इससे कितना कम, यानी 20 कम, तो कितना आ जाएगा 140। हमें यानी प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, तो तीसरा पुरस्कार 20 कम कितना आ जाएगा 120, फिर ये 100, 80 और कितना 60, 40, 20, 4 5 6 7, 7 ही पुरस्कार ज्ञात करने हैं। तो जो लास्ट का पुरस्कार होगा वो कितने रुपए का होगा, 40 रुपए का। पहला पुरस्कार होगा वो कितने रुपए का, 160 रुपए का। दूसरा पुरस्कार 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठा 60 और सातवां कितने का हो जाएगा 40 का। अगर इसका कुल योग करते हैं तो कितना बनता है, 700 बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। और प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग, 3 अनुभाग है, तो इस स्कूल में विद्यार्थियों ने कुल कितने पेड़ लगाए। और स्कूल कितने तक है, यानी 1 से लेकर कितनी कक्षाएं तक है, 12 कक्षाएं तक है। तो हम बात करते हैं जो पहली कक्षा है उसने कितने पेड़ लगाए, यानी पहली कक्षा है तो कितना पेड़ लगाएगा 1, और दूसरी कक्षा कितना पेड़ लगाएगा 2, इसी प्रकार तीसरी 3, चौथी कितना 4, इसी प्रकार 12वीं कक्षा है वो कितना पेड़ लगाएगी 12 पेड़। अब ये कह रहे हैं प्रत्येक कक्षा के अंदर 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। तो पहली कक्षा के भी 3 अनुभाग हैं, तो पहली कक्षा कितना पेड़, प्रत्येक अनुभाग 1-1 पेड़ लगाता है। तो जो पहली कक्षा है वो कितने पेड़ लगाएगी, 3 × 1 कितना आएगा 3, यानी सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, इधर कितना 6 और इधर कितना आएगा 9। इसी प्रकार जो अंतिम 12वीं कक्षा ने कितने पेड़ लगाएंगे, 12 × 3 कितना आ जाएगा 36।
हमें क्या याद करना है, इन सभी का योग याद करना है कि बिल्कुल कितने पेड़ लगाए गए। इसके लिए हम फार्मूला काम में लेंगे, कौन सा, एस एन वाला। क्या होगा, एस एन बराबर होता है n/2 और क्या होगा a + l, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद है और अंतिम पद दे रखे हैं। एस एन यानी कितनी कक्षाएं हैं, 12 कक्षाएं हैं। एन का मान कितना आ जाएगा, ये 12/2। a प्रथम पद कितना है 3 + l अंतिम पद कितना है, ये 36। हल करते हैं, s 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6, 36 और 3 कितना हो जाएगा, ये 39। S 12 कितना आएगा, 6 × 54 हासिल 5, 18 और 5 कितना 23। तो यानी कि कितने पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़।